सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो। क्या हाल है सभी के? आई वेलकम ऑल टू माय चैनल। Let's begin with today's session. My name is Gokul Chhabra. I'm a Ram just passed out 2018. I have been in a similar situation as you guys are in currently. First cut off बहुत शॉकिंग होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग सम कॉलेज और दी अदर. कभी कभी हमारे साथ होता है कि हमारे पास अच्छा कॉलेज मिल जाता है, उतनी अच्छी कोर्स हमें फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिल रही होती. कभी कभी कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन दोनों को मिल रहा होता है. पर यार इस बार जो फर्स्ट कट ऑफ आई है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हाई आई है एज कंपेरेटिव टू अदर ईयर्स, अदर पास्ट ट्रेंड्स. बहुत ज़्यादा हाई आई है इस बार कट ऑफ्स. मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ्स हाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. और इस बात को आई एम प्रीटी मच श्योर तुम सब अग्री करते होगे, राइट? जितने भी लोग चैनल पे नए हो सारे सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक करो, जिससे मेरी जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बनाई हुई वीडियोज़ है वो तुम्हारे पास पॉपअप होनी शुरू हो जाए. मेरा मेन पर्पस इस लाइव सेशन के थ्रू तुम सबको थोड़ी बातें बताना है दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ से रिलेटेड, ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए. इस समय बिल्कुल मन बौखला रखा है. कॉलेज मनपसंद मिल नहीं रहा, कोर्स मनपसंद मिल नहीं रहा. नॉर्थ कैंपस तो छोड़ो, साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5-6 कॉलेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं. अब उनको कन्फ्यूजन हो रही है रैंकिंग कैसे निकालें इनकी. अभी तक तो सोचा नहीं था कि भैया रैंकिंग निकालनी है. फिर फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले या ना ले, इन सब बातों का जवाब मैं तुम्हारे पास यहाँ पे देने आया हूँ. ये जो पूरा लाइव सेशन होने वाला है ये थोड़ा सा बेसिक होगा. तुम सबको बताया जाएगा कैसे कट ऑफ देखनी है. अगर आपने अभी तक कट ऑफ्स नहीं देखी तो कट ऑफ्स का एक लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. उस कट ऑफ के लिंक के अंदर तुम्हारे पास फर्स्ट कट ऑफ में आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस, बीए प्रोग्राम की सारी कट ऑफ्स तुम्हें मिल जाएंगी. एक बार मैं ये लिंक डाल ही देता हूँ. गूगल ड्राइव का एक लिंक है, मैंने स्पेशली जनरेट किया है. और जितने भी लोग चैनल पे नए हो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस डालता हूँ कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ, तुम्हें अब क्या अपडेट्स आएंगी, क्या क्या तुम्हें चेक करना चाहिए. इन सब की अपडेट्स मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ. इट्स अ लार्ज कम्युनिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स की सारी कम्युनिटी है. उस कम्युनिटी के अंदर ओवर 12,000 मेंबर्स हैं. टेलीग्राम चैनल है, कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है. प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके तुम ज्वाइन कर लेना. मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ जो मैंने पूरा एक एनालिसिस क्रिएट किया है, कहाँ कहाँ तुम्हें कट ऑफ दिख जाएंगी. उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि तुम उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ. अगर किसी ने अभी तक अपनी कट ऑफ्स नहीं देखी प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट टाइम है. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट टाइम है. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है और जो आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, इन सबका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यहाँ पे बात छोटी सी इतनी है कि अब हमें मनपसंद कॉलेज मिल नहीं रहा, मनपसंद कोर्स मिल नहीं रहा. तो ऐसा क्यों? ये हमारे साथ ही हुआ है या हर किसी के साथ हुआ है? मतलब हम हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? ये सबके साथ इस समय बवाल हो सकता है. इस समय सबके मन में ये व्यथा है, हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? वी वर नॉट रेडी. वी वर नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन, टू टेक प्लेस. अब फर्स्ट कट ऑफ में ऐसा झटका सा लगा है. कुछ बच्चे मेरे को लिख रहे थे कि इस बार हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए. अब लगता है हो जाने चाहिए थे, एटलीस्ट इतनी ज़्यादा कट ऑफ्स ना आती, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल हु हैव गॉट देयर मार्क्स, वो इंक्रेडिबली हाई हैं कंपेरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स इन द रिसेंट ईयर जिनके मार्क्स कंपेरेटिवली लो थे वर्सेस जो इस साल तुम्हें मार्क्स अलॉट कर गए हैं सीबीएसई द्वारा, आईसीएसई द्वारा, इन सब के द्वारा. यहाँ पे कुछ कुछ बातें यार यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ और ये पूरा का पूरा मैं चार्ट यहाँ पे बना के आया हूँ. तुम्हें यहाँ पे आई एम श्योर दिख रहा, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा. ये मैं पूरा बना के आया हूँ कि मेरे को क्या क्या बात करनी है तुमसे, क्योंकि अभी ना माइंड बहुत क्लटर्ड हो रखा है. मैं सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ, तुम सब सुबह से मेरे को सुन रहे हो. अभी भी ऑलमोस्ट 500-600 स्टूडेंट्स आए हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड डू नॉट वरी. तुम्हारा कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के, कुछ ना कुछ जुगाड़ मतलब बिल्कुल लीगल वे की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेथडोलॉजी निकाल के हम तुम्हारा बढ़िया सा बढ़िया कॉलेज डिसाइड कर रहे होंगे, मिलकर डिसाइड कर रहे होंगे. तुम्हारी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में बताते रहना. एक लाइव सेशन में सारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो सकती. आई विल बी टेकिंग रेगुलर लाइव सेशन. नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा वो इस सेशन के एंड में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम सबकी क्वेरीज लेना शुरू करूंगा. अभी सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मुझे सुनना है और जो बातें बताई जाएं ये समझना है कि आई एम योर वेल विशर. क्योंकि इस समय वेल विशर क्रिएट करना, वेल विशर डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है.
घर वालों को तुमने अगर आज बताया होगा कि यार ऐसे 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 कट ऑफ आ गई हैं, तो कुछ ना कुछ विश्वास उनका भी डगमगाया होगा कि यार हम सही पाथ पे भी चल रहे हैं, हम सही कट ऑफ, हम सही यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया है। ऐसा तो नहीं हमने कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर दिया हो, ये ऐसा तो नहीं हमने कुछ मिस्टेक कर दी हो, ऐसा तो नहीं कि हमारे मार्क्स गलत आए हों। ये सब सेल्फ डाउट के क्वेश्चन है, क्योंकि सेल्फ डाउट अब पेरेंट्स तुम पे करे या तुम अपने आप पे करो, यार है तो तुम्हारी एक ही एंटिटी ना, अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट अर्निंग, एंटिटी तुम्हारी एक ही है। तो अभी जो कॉन्फिडेंस डामाडोल हो गया, सेल्फ डाउट आया जा रहा है दिमाग में, उससे रिलेटेड थोड़ी बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ये होना बहुत ही नेचुरल और बहुत ही एविडेंट और क्लियर है कि फर्स्ट कट ऑफ का नॉर्मली आउटपुट, या बोल सकते हो तुम द परसेप्शन एट विच द फर्स्ट कट ऑफ इज परसीव्ड, द आउटलुक थ्रू विच द फर्स्ट कट ऑफ इज परसीव्ड, इट इज वेरी आउटरेजियस। हमें पता ही नहीं लगता कि भाई इतना शौक मिल जाएगा, इतना बड़ा शौक मिल जाएगा हमें। अभी तक तो हम मस्ती में कर रहे थे, हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, भैया ने बोल दिया, प्रेडिक्टर निकाल दिया है, रिपोर्ट भी आ गया, हाँ भाई मजा आ गया, बल्ले बल्ले शावा शावा हो गया है। पता लगा मुंह पे लग गया तमाचा फर्स्ट कट ऑफ में। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स आज पूरे गालियां देने लग गए, भाई ये तो फ्रॉड आदमी है, इसने तो कहा था मेरा साउथ कैंपस में हो जाएगा, इसने तो कहा था मेरा ऑफ कैंपस में हो जाएगा। तो यार मैं आप सबको वही बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट तुम दो यार गालियाँ, तुम्हारा हक है, तुम जनता हो, कुछ भी कर सकते हो तुम, बट मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, फर्स्ट कट ऑफ इज जस्ट अ स्टार्टिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ, बहुत सारी कट ऑफ सारी होती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब स्केड्यूल निकाला है कि हम फर्स्ट कट ऑफ निकालेंगे, सेकंड कट ऑफ निकालेंगे, थर्ड कट ऑफ निकालेंगे, इसका मतलब वो कट ऑफ निकलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट कट ऑफ में सब भर जाएगा। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है। यार अब तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की इस समय स्थिति में हो जो तुम उसको कोसो। कोई रिजर्वेशन सिस्टम को गालियां देने लगा, कोई बोलने लगा कि यार नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस तो अब इतने ज़्यादा बन रहे हैं अपने आप को, देशबंधु रामानुजन की इतनी कट ऑफ कैसे आ सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अपने आप को। भैया नॉर्थ कैंपस कॉलेज समझ रहा है क्या तू अपने आप को, देशबंधु कॉलेज को ऐसा बोल रहे हैं। अपनी एनर्जी व्यर्थ बातों में और व्यर्थ बोलने में ना लगा के ढंग से सुनने में और उसको एग्जीक्यूट करने में लगाओ। यूथ हो तुम इस देश की, और मैं तुम्हें यहाँ पे टिप्पणी या टिप्स नहीं देने आया, क्योंकि मुझे पता है भाई अभी तुम्हारी हालत नहीं है। मैं कुछ भी ज्ञान दूंगा तुम बोलोगे क्या है ये, हमें नहीं सुनना, हम ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा सुनते हुए आ रहे हैं। तुम कहोगे मतलब की बात बताओ, तो मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है कि फर्स्ट कट ऑफ, it is a trend, it will always remain a trend that the first cutoff remains super duper high. It will continue to be. ऐसा भी हो सकता है सेकेंड कट ऑफ भी ज़्यादा मेजर फॉल ना हो, फॉल होगा ज़रूर होगा, बट उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द निटिगिटीज ऑफ हाउ द कट ऑफ सिस्टम वर्क्स। एंड आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी सीरियस टोन, बिकॉज मैं तुम्हारा जब मन करता है यार, तुम अपने तो भाव यहाँ पे प्रकट कर देते हो। मैं तुम्हारा सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ यही मोटिव है, तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे। जब डांटना होगा तुम्हारा बड़ा भैया बन के मैं डांटूंगा, जब मजाक करना होगा तुम्हारा फ्रेंड बन के मैं मजाक करूंगा। अभी के लिए सीरियसली मैं एज अ वेल विशर तुम्हें बता रहा हूं, घबराने की 1% जरूरत नहीं है। मेरा नहीं हुआ भैया, मेरे को 5 कॉलेजेस मिल रहे हैं, बहुत ही खराब कॉलेजेस मिल रहे हैं, मैं बताओ सीट रिजर्व करूं ना करूं, ये बात होना बिल्कुल नेचुरल है। इस समय हमारे 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं। आई एम श्योर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस समय मैं तुम सबकी क्वेरीज पढ़ रहा हूं। पहली बात तो ये पूरा का पूरा एक लाइव सेशन है, तुम सबकी क्वेरीज पढ़ रहा हूं। केएमसी वर्सेस आईपीसीडब्ल्यू फॉर हिस्ट्री ऑनर्स, ऑब्वियसली केएमसी, पवनी जोश, एचजीडीबी और श्री गुरु गोबिंद सिंह। आई थिंक जसकीरत श्री गुरु तेग बहादुर इज अ बेटर कॉलेज। श्री गुरु तेग बहादुर डेफिनेटली बेटर है श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऑफ कैंपस का कॉलेज है और नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। मैं तुम सबकी क्वेरीज ले रहा हूं इस समय। अरे नहीं गवीश, दैट्स टोटली फाइन। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑल आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट, ऑल आई एम ट्राइंग टू build a context about is that right now there are 2 kinds of students. फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको कोई ना कोई कॉलेजेस के ऑप्शन मिलना शुरू हो गए हैं, जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो अभी। सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा। जिनको अभी कोई भी कॉलेज नहीं मिला,
उनके लिए नेचुरल सा यही रिप्लाई है कि भैया यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट फर्दर कट ऑफ्स टू कम। जैसी कट ऑफ्स आएंगी तुम अपना बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 3 मैच करना उन कट ऑफ के साथ, उस परसेंटेज के साथ, फिर देखना तुम्हें बेटर कुछ चॉइसेस मिलनी शुरू होंगी। वो चॉइसेस तुम मेरे पास पेश कर सकते हो कि भैया मेरे को ये मिल रहा है और आप मेरे को बता दो बेस्ट कॉलेज या बेस्ट कोर्स कौन सा लेना चाहिए मेरे को। एक सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको इसी कट ऑफ में, फर्स्ट कट ऑफ में कुछ ना कुछ कॉलेजेस प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन मिलने शुरू हो चुके हैं। अब उनकी क्वेरीज है, उनके डिलेमास हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें। भाई बीकॉम ऑनर्स में मेरे पास 7 ऑप्शंस हैं, तो मेरे को कैसे पता लगेगा इनकी रैंकिंग बेस्ट कैसे है। इसके बारे में मैं अभी आऊँगा कि रैंकिंग कैसे निकालते हैं। इसके बारे में मैं आऊँगा हाउ डू यू सिलेक्ट अ कॉलेज, और कॉलेज रिव्यूज़ तो मैं तुम्हारे पास कल से ही लेके आ रहा हूँ। आई एम श्योर 3-4 कॉलेज रिव्यूज़ तुम्हारे पास कल निकल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट जिनके पास ऑप्शंस है, मैं उनको एक रिकमेंडेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड थिंक कि नहीं नहीं मेरे पास तो यार 7-8 ऑप्शन है, वो भी ऑफ कैंपस कॉलेजेस के हैं या वो भी साउथ कैंपस के कॉलेजेस के हैं। मैं 97-96 वाला बंदा हूँ, मेरे को तो यार मिला ही नहीं। मैं 88 वाला बंदा हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, एससी का हूँ, एसटी का हूँ, मेरे को तो मिला ही नहीं जो मेरा एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट कट ऑफ में नॉर्थ कैंपस एक्सपेक्टेड था, भैया तो बोलते थे फर्स्ट कट ऑफ में तेरा नॉर्थ कैंपस निकल जाएगा, मेरे को आया ही नहीं। तो मैं वेट कर लेता हूँ, फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन करा के क्या फायदा है, 7-8 हज़ार रुपये क्यों बढ़ने हैं। As per law, as per the books by Delhi University, as per norms and policies and procedures by Delhi University, it is not compulsory for any student, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप शॉर्ट फर्स्ट कट ऑफ के अंदर या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी कट ऑफ के अंदर एडमिशन लो। आप फर्स्ट कट ऑफ में अपना एडमिशन छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, बट नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर आपने ये जो कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन लीव करा है वो आप दोबारा ग्रैब नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन इसलिए नहीं लेते, वो कहते हैं कौन टाइम वेस्ट करेगा, मेरे को तो इससे बेटर कॉलेज मिलेगा। पता लगा सेकंड थर्ड कट ऑफ में इससे बेटर नहीं, इससे वर्स कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इस केस में जो तुम्हें फर्स्ट कट ऑफ पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स प्रोसीजर्स बोलते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू टेक एडमिशन इन ईच एंड एवरी कट ऑफ। हर कट ऑफ में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, एज अ वेल विशर, एज अ गार्जियन, एज अ मेंटर टू यू, द ट्रेंड्स हैव बीन कि फर्स्ट कट ऑफ में अगर तुम सीट रिजर्व भी करवा लेते हो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर तुम सीट रिजर्व करा लोगे तो तुम्हारे पॉजिटिव्स में ही है वो बात, वो तुम्हें इफेक्ट नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगी, वो तुम्हारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ही ऐड होने वाली है बात। आई थिंक यू मस्ट रिजर्व अ सीट, चाहे तुम्हारा हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, लैंग्वेज ऑनर्स जिसकी कट ऑफ 80, 83, 82, 75 यहां तक क्यों ना जा रही हो, तुम्हें कोई ना कोई सीट, चाहे तुम जनरल के हो, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, कश्मीरी माइग्रेंट, सिख माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी के हो, तुम्हारी कोई भी परसेंटेज है, तुम्हें कोई भी कॉलेज का कोई भी कोर्स मिल रहा हो, आई थिंक यू मस्ट गो एंड टेक वन कॉलेज एंड रिजर्व एटलीस्ट क्या एक ही तुम कर सकते हो, एक कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें फर्स्ट कट ऑफ में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, और देखना तुम मंडे की वेट करो, तुम्हें 100% कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या मिल रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ सिस्टम है वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ रखा है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही भैया किसकी कट ऑफ क्या है, दिख ही नहीं पा रही। तो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, उस केस में तुम्हें रिजर्व करवा लेनी चाहिए अपनी सीट। प्लस जब तुम कट ऑफ देखते हो, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कट ऑफ दिखती कैसे है। तो कट ऑफ देखना भी एक कला है यार, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, कट ऑफ देखना भी एक कला है, और उस कला को सीखना लग जाओ तुम अब, क्योंकि अगर तुम नहीं सीख पाओगे तो तुम मंडे तक डिसीजन, तुम्हारे पास 2 दिन है, आज से तुम्हारे पास 2 दिन है, सैटरडे संडे डिसाइड करने के लिए तुम्हें कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको फर्स्ट कट ऑफ में कुछ ना कुछ मिल रहा है। भैया जब मेरे पास 2 दिन है ना कि मेरे को फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में क्या मिलने वाला है, जब मेरे को इसको मैं एक बार बंद करता हूं, जब मेरे पास 2 दिन है कि मेरे को फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में क्या मिलने वाला है, सॉरी फर्स्ट कट ऑफ में मेरे को क्या मिलने वाला है, उसके बारे में सोचने के बाद तुम्हारे पास 1 से 2 से 3-4 दिन है, तुम्हारा मंडे से एडमिशन शुरू होंगे और वेडनेसडे तक एडमिशन चल रहे होंगे। तो सैटरडे और संडे को तुम्हें क्या करना है, सैटरडे और संडे को तुम्हें रिसर्च करनी है अपने लेवल पे, बट उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कट ऑफ देखते कैसे हैं। तो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं तुम्हें कि कट ऑफ देखते कैसे हैं। जब तक कट ऑफ देखते कैसे नहीं पता लगेगा तब तक डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ सारी आ भी गई, अब तक तो हमें पता ही नहीं था कि सारी कट ऑफ भी आ गई हैं। तो मैं तुम्हें सबको बता रहा हूं कट ऑफ्स आ गई हैं। देखो प्रेस रिलीज फर्स्ट कट ऑफ पे जैसे ही जाओगे तुम्हारे पास इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के थ्रू डाल रखे हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो हो जाओ, वहां पे मैंने सारी अपडेट्स देता रहता हूं। जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स के उस पर आए हम, आर्ट्स एंड कॉमर्स पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा मैं अंदर स्क्रॉल करूंगा तो देखो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ रहा होगा।
इसका कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यभट्टा कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज में जनरल कैटेगरी की 98 गई है। कितनी? 98 गई है। कैसे, कौन से कोर्स की गई है? बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जनरल कैटेगरी की आर्यभट्टा की 98 गई है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ओबीसी की गई है 95, एससी की गई है 90, एसटी की गई है 86, पीडब्ल्यूडी की गई है 86। तुम्हें सेपरेट कॉलेजेस की वेबसाइट पे नहीं जाना कि नहीं मैं तो आत्माराम सनातन धर्म की कट ऑफ मेरे को देखनी है तो उसके कॉलेजेस पे सर्च कर रहे हो। ऐसा हो सकता है उसके कॉलेजेस ने अभी तक आत्माराम सनातन धर्म के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसकी कट ऑफ अपडेट भी ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं तुम्हें राइट मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये पीडीएफ कहां से मिलेगी? ये पीडीएफ आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सारी कट ऑफ का, वहां से मिल जाएंगी। सिमिलरली भाई इको ऑनर्स की मैंने कट ऑफ देख ली, अब इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ देखता हूं। सारे कोर्स यहां लिखे होते हैं और सारे कॉलेजेस आपके यहां लिखे होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्टा। यहां पे जिस भी कट ऑफ के, जिस भी कॉलेज के बराबर में लिखा होता है डब्ल्यू, यहां पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, इसका मतलब वो विमेन्स कॉलेजेस है। कोई मेरे से आज शाम को पूछा था कि क्या मोतीलाल नेहरू विमेन कॉलेजेस है? नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, मोतीलाल नेहरू विमेन कॉलेज नहीं है। एक बार इसको, मैंने कहा नहीं, मोतीलाल नेहरू विमेन कॉलेज नहीं है। तो यहां पे सारे कोर्सेज हैं और यहां पे सारी कॉलेजेस हैं। सिमिलरली यहां पे देखो तो अगर बीए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जनरल कैटेगरी 96, ओबीसी कैटेगरी 94, एससी कैटेगरी 90 एंड सो ऑन। अब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, ऐसे तुम्हारी कट ऑफ देखी जा सकती है। आई एम श्योर तुम्हें बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है, तो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे सबसे पहला कॉलेज कौन सा है? आचार्य नरेंद्र देव। बीकॉम ऑनर्स में आचार्य नरेंद्र देव की क्या कट ऑफ गई? सिमिलरली अदिति महाविद्यालय की क्या गई? आर्यभट्टा कॉलेज की क्या गई? ये सारा का सारा, ये जो पूरा बता रखा है, ये सारा बीकॉम ऑनर्स का पूरा तामझाम है। बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेजेस की एक ही पीडीएफ में तुम्हें कट ऑफ मिल जाएगी। अब इसमें एक सर्च ऑप्शन होता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब देखो यहां पे पॉपअप दिखना शुरू हो गया, दिख रहा है तुम्हें पॉपअप? इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल मेरे को सर्च करना है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की कट ऑफ क्या है, तो मैं टाइप करूंगा SHRI, तो देखो लेडी श्री राम आ गया। मैं पूरा टाइप कर देता हूं श्री राम कॉलेज, तो मैं थोड़ा नीचे चल जाता हूं, ये रहा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तुम्हारे पास यहां पे दिखनी शुरू हो गई। भैया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इको ऑनर्स की जनरल कैटेगरी की 100 गई है, ओबीसी कैटेगरी की 99.25 गई है। ये सारी पीडीएफ A to Z कोर्सेज के, साइंस कोर्सेज, ह्यूमैनिटी कोर्सेज और कॉमर्स कोर्सेज के सारे कोर्सेज की तुम्हारे पास जैसे कट ऑफ निकलनी शुरू हो जाएगी कोर्स वाइज। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 2 कोर्सेज ऑफर होते हैं, उसका नाम है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और यहां पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, तो तुम्हारे पास यहां पे आ जाएगा बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ यहां पे बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए 100 गई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ है। पिछले साल सिर्फ लेडी श्री राम कॉलेज की कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार तो हर एक कॉलेज की कट ऑफ, भैया रामजस कॉलेज ने दो कोर्सेज की कट ऑफ 100 निकाल दी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स। तो यार ऐसे कट ऑफ देखी जाती है। अब कुछ कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल आर्यभट्टा, मैं सर्च करता हूं यहां पे आर्यभट्टा कॉलेज, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है आर्यभट्टा कॉलेज में 1% लेस होता है विमेन के लिए। कहीं तुम किसी गलत फहमी में हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया बीए इंग्लिश ऑनर्स। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि आर्यभट्टा कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के लिए 1% लेस होता है गर्ल कैंडिडेट के लिए। उस केस में अगर ओबीसी के मैं देखूं, आर्यभट्टा कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स ओबीसी की 94 है, तो ये 94 सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो ऑलरेडी 1% इसको डिडक्ट कर देना। मैंने एक सेपरेट सेशन लिया था इस बारे में, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था 1% रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कॉलेजेस के कौन कौन से कोर्सेज में होते हैं। वो अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी पर्टिकुलर कट ऑफ के अंदर मेरे को करनी है तुमसे, सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस में, सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है, कोई भी SC ST OBC कश्मीरी माइग्रेंट EWS का कोटा नहीं होता। आज मेरे से किसी गर्ल कैंडिडेट ने पूछा था यूट्यूब के ऊपर, सर ओबीसी या EWS की दिशा है, वो EWS कैटेगरी क्यों नहीं दिखा रहा माता सुंदरी कॉलेज के अंदर? वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर कोई भी कोटा नहीं होता, सिर्फ सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है और जनरल होते हैं बाकी सारे। अगर आप ओबीसी के हो तो आपको सिख माइनॉरिटी कॉलेज में जनरल ही कैटेगराइज करा जाएगा। अगर आप ST हो, EWS हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो,
आपके कोई भी रिजर्वेशन हो, सिख माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं चलेगी। सिख माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ सिख माइनॉरिटी मतलब जो सिख्स होते हैं, सिर्फ उनका, जो सिख होते हैं, सिख धर्म के होते हैं, सिर्फ उनका कोटा चलता है, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है और कुछ नहीं चलता, राइट। अब हम सवाल टैकल करने आए हैं तुम्हारा यहां पे। आई एम श्योर द सेशन हैज बीन रियली फ्रूटफुल, तुम्हें मजा आ रहा होगा अभी तक जो मैं तुम्हें यहां पे जितना भी मैंने यहां पे इधर उधर की बातें बताई है, और है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल। और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना सेशन को, वरना डिसलाइक करना। फीडबैक मिलना चाहिए भाई, क्या बोल रहा है आदमी, फीडबैक मिलना चाहिए और समझ आना चाहिए कि बच्चों को समझ भी आ रहा है। फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ी और नॉर्मल लैंग्वेज करूंगा, अगर समझ आ रहा है तो फिर और थोड़ा टॉप नॉच लेके जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ लाइव एनालिसिस का ये फर्स्ट दौर है। कट ऑफ ऊपर गई कम गई, पिछले साल से ज्यादा है कम है, वो बात की बात है। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हो रहा है उनको तो 1% रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स, जिनको एडमिशन हो रहा है उनको कैसे देखना है, कट ऑफ सिस्टम कैसे चलती है, सिमिलरली सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस में कोटा क्यों नहीं होता है, इन सब बातों का अगर खास तौर पे हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्टिंग से ही हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक यहां पे निकल के आता है, हाउ टू रैंक कॉलेजेस। हाउ टू रैंक कॉलेजेस आज का डिलेमा नहीं है, हर वक्त का डिलेमा है। मैं 2015 में पास आउट हुआ, तब नहीं समझ आता था भैया कॉलेजेस को कैसे चूज करें। हाउ टू रैंक कॉलेजेस का यहां पे मतलब यह है कि मैं कैसे चूज करूं, मेरे पास 6 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, मैं कैसे चूज करूं कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मेरे को क्या क्या पैरामीटर्स अपने ध्यान में रखने चाहिए। तो यार उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट मैंने बताई है इस चक्कर में। हाउ टू रैंक कॉलेजेस में ना एक चीज होती है कॉलेज प्रोस्पेक्टस। हर एक कॉलेज का कॉलेज प्रोस्पेक्टस होता है, और वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया दीनदयाल उपाध्याय की वेबसाइट पे जाऊं, या मैं चले जाता हूं रामजस कॉलेज की वेबसाइट पे। रामजस कॉलेज की वेबसाइट पे मैं जैसे ही लैंड करूंगा, रामजस कॉलेज का एक एलुमनाई है सुमित अंतिल, इन्होंने अभी पैरा ओलंपिक्स के अंदर ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। ये तो मेरा जो एलुमनाई ग्रुप है, आई एम माई सेल्फ रामजस पास आउट, तो हमारा जो एलुमनाई ग्रुप है वो फ्लड हो गया भाई मैसेजेस से। 100 साल पुराना कॉलेज है ये, जो फोटो तुम देख रहे हो रामजस कॉलेज की, ये 100 साल, ये जब 100 एनिवर्सरी थी तब था। तो यार किसी भी कॉलेज की, कहने का मतलब इतना है, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन 2021 पे गया, देखो यहाँ पे एक चीज होती है एडमिशन प्रोस्पेक्टस। एडमिशन प्रोस्पेक्टस करके एक चीज होता है, ये देखो ये आ गया, दिख रहा है मेरे सर के बिल्कुल ऊपर दिख रहा है, प्रोस्पेक्टस 2021-22। हर एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस 2021-22 दे रखा है, और अगर नहीं दे रखा तो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस दे रखा होगा। मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस ने अपडेट करना शुरू कर दिया। प्रोस्पेक्टस 2021-22 जाओ अगर आपके कॉलेजेस को रैंक करना है, और इस कॉलेज का A to Z डिटेल, भैया 45 पेज का डॉक्यूमेंट है, मजाक थोड़े ना है। इस 45 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ डालो, समझो कॉलेज किस बारे में है, क्या क्या उखाड़ा हुआ है, क्या क्या सोसाइटीज हैं, हाइलाइट्स क्या है कॉलेज के, टाई अप विद प्रीमियर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, न्यू एकेडमिक ब्लॉग, विमेन का हॉस्टल है या नहीं है, कौन से नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं, लाइब्रेरी कितनी है, हॉस्टल फॉर बॉयज, हॉस्टल फॉर गर्ल्स, जिम्नेजियम कितना है, A to Z डिटेल्स तुम्हारे पास प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखो कॉलेजेस की, जो कॉलेजेस के सीनियर्स हैं उनसे वार्तालाप करो, उनसे बात करो, उनसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम पे। भैया भाभी बहन जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है उनसे बात करो, उनसे पूछो मैं ये कॉलेज लेना चाह रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ कैसा रहेगा, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आईएएस के लिए मैं प्रिपरेशन करना चाह रहा हूं, क्या रामजस मेरे लिए अच्छा है या हिंदू मेरे लिए अच्छा है, क्या एचडीडीबी खालसा मेरे लिए अच्छा है, दौलतराम और आईपी कॉलेज में क्या डिफरेंस है। आईपी कॉलेज और दौलतराम कॉलेज का तुम मेरे से पूछते हो ना भैया इन दोनों में चॉइस बता दो, मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं इन दोनों का प्रोस्पेक्टस उठाओ और खुद एनालाइज करना शुरू कर दे भाई। प्रोस्पेक्टस में हर चीज दे रखी होती है, हर चीज, प्रिंसिपल ऑफिस, एटमॉस्फेयर बता रखा है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, क्या क्या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती है, कॉलेज कैफेटेरिया कैसा है, बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी यार। इस पे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कट ऑफ कैसे जाती हैं। तो यार एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उस कॉलेज की एक तरह से बाइबल है, एक हिस्ट्री की बुक है। जितना ज्यादा तुम उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें रेलेवेंट चीजें समझने आने लग जाएंगी। एक तो बात होती है कॉलेज प्रोस्पेक्टस की, हर एक, जैसे मैंने रामजस कॉलेज का भी कॉलेज तुम्हें प्रोस्पेक्टस दिखाया, सिमिलरली तुम देख सकते हो कि उस कॉलेज की NIRF रैंकिंग क्या है, उस कॉलेज की मल्टीपल चीजों के अंदर रैंकिंग क्या है। प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम पे इन 3 कॉलेजेस के बीच में डिलेमा होने वाला है।
मैं आपको इन तीनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सारे ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें पता लग जाएगा प्लेसमेंट्स हाईएस्ट किसकी हैं, लोएस्ट किसकी हैं। मुझे प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट से अगर इस कॉलेज के अंदर जाना है तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन सी कंपनीज आती हैं। प्लेसमेंट रिपोर्ट एक शॉर्ट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। प्लेसमेंट्स ऑथेंटिक तब होती हैं जब तुम हर एक कॉलेज का यार प्लेसमेंट सेल होता है, प्लेसमेंट सेल द्वारा एक प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, हर साल रिन्यू होती है। अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो घबराओ मत, कमेंट सेक्शन में लिख देना। नॉर्मली वो पब्लिक डोमेन में होती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है हर एक वेबसाइट पे। जब तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सर्च करना है रामजस कॉलेज की प्लेसमेंट्स, तो तुम गूगल पे सर्च करना रामजस कॉलेज प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सर्च करना है औरबिंदो कॉलेज प्लेसमेंट्स या डीसीएससी प्लेसमेंट्स, तो इतना सर्च कर देना यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे या तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहां भी कुछ ना कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट तुम्हें दिखने लग जाएंगी। अगर ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो तो शॉर्ट वहां पे तो प्लेसमेंट्स का अलग से सेक्शन बना होता है, प्लेसमेंट सेल का, प्लेसमेंट कुछ कॉलेजेस की तो प्लेसमेंट्स की वेबसाइट भी अलग होती है। तो यार प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखो प्लेसमेंट्स को गेज करते हुए, किसी की बातों में मत आ जाना। जैसे मैं बोल दूं भैया एसआरसीसी का तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख 60 लाख जाता है, इन रियलिटी इतना नहीं जाता। कैसे पता है मुझे? इसलिए मेरे को पता है क्योंकि मैंने एसआरसीसी की प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक कर रखी हैं, उनके प्लेसमेंट सेल के मेंबर से बात कर रखी है। माय ओन सिस्टर शी स्टडीज इन एसआरसीसी, शी इज इन 3rd ईयर, उन्होंने भी 3rd ईयर पास आउट कर दिया है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, इन सब के हैं। तो यार इनसाइड स्टोरीज पता करना से ये पता लग जाता है, इनसाइड स्टोरीज अगर तुम पता कर लेते हो तो तुम्हें पता लग जाता है भैया कितनी बार ट्रू है, कितनी बार सिर्फ ऑन पेपर है। अगर जितने ज्यादा रिसोर्स तुम लगा सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो, पता करो कॉलेज के अंदर चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स सिनेरियो कैसा है, लिगेसी कैसी है। लिगेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिगेसी का मतलब होता है कितने साल पुराना कॉलेज है, कितनी एलुमनाई नेटवर्क उस कॉलेज में एग्जिस्ट करने वाली है, कितनी वर्थ है उस कॉलेज में। जब तुम उस कॉलेज से पास आउट करोगे तो जो ब्रांड वैल्यू, जो ब्रांड नेम तुम्हारे सीवी के अंदर, तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर वो ऐड करेगा, उसकी क्या वर्थ है, इससे यार तुम एक कॉलेज रैंकिंग डिसाइड कर सकते हो। उसको बोलते हैं लिगेसी, या कुछ लोग बोलते हैं इसको पेडिग्री। फॉर एग्जांपल मैं रामजस पास आउट हूं और एमडीआई गुड़गांव पास आउट हूं, ये दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है। अगर तुम इंडिया के टियर 1 कॉलेजेस से पास आउट होते हो तो तुम्हारी पेडिग्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, रिस्क लेने का फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तुम रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को अभी जॉब नहीं करनी, अगर मैं आज से 5 साल बाद मेरा स्टार्टअप फेल हो जाता है, मेरा बिजनेस फेल हो जाता है, तब भी मैं जाके जॉब परस्यू कर सकता हूं। क्यों? पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, नाम जो एसोसिएटेड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हाँ, बंदे पता लगा लेते हैं भाई ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, ये हार्ड वर्कर है, ये स्मार्ट वर्कर है, ये नॉर्थ कैंपस से पढ़ा हुआ है, ये साउथ कैंपस के कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, ये दयाल सिंह कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, ये इतने अच्छे कॉलेज से इसने एमबीए करा है, किसी ना किसी अच्छे कॉलेज से इसने कोई लॉ करा है। तो यार इन सब बातों का, ब्रांड नेम का इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फिर यार आप कैंपस जरूर देखना, कैंपस होता है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, इन सब की रैंकिंग मैंने तुम्हें बता रखी है। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को चूज करना चाहिए ओवर साउथ कैंपस कॉलेजेस, फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस को चूज करना चाहिए ओवर ऑफ कैंपस कॉलेजेस, और ऑफ कैंपस कॉलेजेस को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अब तुम्हारा सवाल आता है भैया नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस लाई करते हैं, एग्जैक्ट नेम बता दो। या बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं डीसीएससी साउथ कैंपस में है, मोतीलाल नेहरू ऑफ कैंपस में है, जैसे किसी ने पूछा मोतीलाल नेहरू विमेंस कॉलेजेस है, सिमिलरली ऐसे पूछते हैं दीनदयाल उपाध्याय साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में है, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, ये सब कौन से कैंपस में लाया करते हैं। तुम्हारे ये सवाल आते हैं तो घबराओ मत, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पूरा का पूरा लिस्ट डाल दूंगा जिसमें मैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस कौन से होते हैं, साउथ कैंपस के कॉलेजेस कौन से होते हैं और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस कौन से होते हैं, उसकी लिस्ट तुम्हारे पास वहां पे अपडेट कर दूंगा। राइट, सीनियर्स से बात करो, कैंपस रैंकिंग मैंने तुम्हें बता दी, हर एक कोर्स में कैंपस रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और बहुत सारे कॉलेजेस किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए रिनाउंड हैं, किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल एआरएसडी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है, मान्यता बहुत ज्यादा है। किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, इन सब के मामले में बहुत ज्यादा रिनाउंड है। उसकी जो ओवरऑल बोल सकते हो तुम मार्केट वर्थ है इन कॉलेजेस को स्पेसिफाइड, इन कॉलेजेस के अंदर स्पेसिफिक, इन कोर्सेज के अंदर, इन कॉलेजेस की जो वर्थ है इन स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर वो ज्यादा है, वो बहुत रिनाउंड है। वो जाने ही, ये कॉलेजेस जाने ही इन कोर्सेज की वजह से जाते हैं।
क्राउड बहुत अच्छा आता है, कट ऑफ बहुत बढ़िया आती है। नो मैटर, इस बार 100% अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 100% कट ऑफ आई है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में रामजस कॉलेज में। क्यों आई है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है डिमांड बहुत ज्यादा है भैया। हिंदू हंसा से ज्यादा डिमांड, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात कर रहा हूं, हिंदू हंसा से ज्यादा डिमांड रामजस और किरोड़ीमल की होती है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस कुछ कुछ स्पेसिफाइड कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना तुम्हारे खुद के लेवल पे। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बता देना, एक अलग से सेशन ले लूंगा इसके बारे में मैं, राइट? ठीक है जी, कट ऑफ बता दिया, ऑल राइट। अब यार एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाता है, फिर मैं तुम्हारी क्वेरीज ले लूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है, भैया आप हमें ये बताओ सेकंड कट ऑफ कितनी फॉल होगी। उसके बारे में एक पूरा एनालिसिस चल रहा है, एक्सेल शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से 8 सालों से जितने भी यार कट ऑफ्स आ रखी हैं उन सबको एनालिसिस निकाला जा रहा है। प्रिडिक्शन हम कर रहे होंगे कि सेकंड कट ऑफ तुम्हारी कितनी फॉल हो सकती है। तुम्हारे सेकंड कट ऑफ फॉल जरूर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डिलेमा रहता है, भैया सेकंड कट ऑफ आएगी भी, जनरल कैटेगरी के लिए खत्म तो नहीं हो जाएगी? जनरल कैटेगरी की सीट्स भर गई तो, ओबीसी कैटेगरी की सीट्स भर गई तो सेकंड कट ऑफ कितनी गिर सकती है? क्या मेरा इस कट ऑफ में नहीं हो रहा, सेकंड कट ऑफ में इससे बेटर कॉलेज में हो जाएगा? मैं 0.75 से रह गया, मैं 0.25 से रह गया, मैं 0.5 से रह गया, क्या मेरा सेकंड कट ऑफ में चांसेस हैं? तो यार इन सब का एनालिसिस मैं तुम्हारे पास कल सुबह लेके आ रहा हूँ। एनालिसिस अभी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डेटा नहीं है। आई डू नॉट वांट टू टॉक विदाउट डेटा। डेटा के साथ बात करेंगे मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले। तुम्हारे पास तुम्हारा जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर वो ज्यादा एनहांस होगा। जब तक ट्रस्ट नहीं आया तब तक तुम मेरे को सुनोगे भी नहीं। तो यार प्लीज वेट करो उस पूरे के पूरे कट ऑफ प्रिडिक्शन की और इस बात की कि हमारी सेकंड कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, कितनी ज़्यादा जा सकती है, तुम्हें इस कट ऑफ में कौन से कॉलेज में ले लेना चाहिए। इन सब की पर्सनल क्वेरीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ कल सुबह 11 बजे। लाइव सेशन हम एक और लेने वाले हैं कल सुबह 11 बजे, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सेशन को लाइक करके जाना सारे के सारे, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं, बेल आइकन दबा देना, सबका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। मैं किसी भी समय लाइव आके उठ के आ जाता हूँ भाई और बोलता हूँ कि हाँ भाई अब बताओ क्या सीन है, क्या जुगाड़ करना है, किस किस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम अपने कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिखते रहो, उसका जवाब जरूर मिलेगा। एक सेपरेट वीडियो के थ्रू मिले, एक लाइव सेशन के थ्रू मिले, मिलेगा जरूर, या कमेंट के थ्रू मिले। इन द मैक्सिमम कैपेसिटी पॉसिबल आई एम देयर विद यू। यू हैव टू प्रॉमिस मी, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म दैट आई एम ऑन। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे एक बार मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ और तुमसे सवाल पूछता रहता हूँ MCQ के फॉर्म में, इनमें से दोनों में से बेटर कॉलेज कौन सा है, फिर तुम फीडबैक उसमें ले सकते हो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया सबने, चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है? कुछ कुछ रामजस कॉलेज की, मेरे कॉलेज टाइम की फोटो डालूंगा तो तुम्हें भी एनर्जी आ जाएगी वापस। और एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा था सेशन। बहुत बहुत प्यार से बनाया था और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैं तुम्हारे पास लेके आया था। आई एम श्योर द सेशन वॉज रियली फ्रूटफुल। आई एम श्योर तुम्हें ओवरऑल देखने में मज़ा आया होगा। GSN मेरी BCom वर्सेस CBSE का ऑनर्स, GSN मेरी BCom दिव्या सहगल एनी डे, दिया सहगल एनी डे। BCom जीजस हमेशा बेटर होता है। इको ऑनर्स देखो यार, अब यहाँ पे ना CVS, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज चूज कोएड कॉलेजेस ओवर गर्ल्स कॉलेजेस, बट यार इस केस में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें पंगा है। दिया मेरे ख्याल से GSN मेरी में BCom की प्लेसमेंट भी बेटर है, ओवरऑल वर्थ तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी GSN मेरी पढ़ने से ज़्यादा है मेरे ख्याल से CVS से ज़्यादा। IP वर्सेस वेंकटेश्वर कोई चॉइस ही नहीं है, वेंकटेश्वर इज डेफिनेटली बेटर। मरियम जहरा, कौन से कोर्स के लिए बात कर रहे हो? देखो यार, जब तुम अपनी डिलेमास रखते हो ना अपने सामने कि दिस वर्सेस दिस, तुम कोर्स भी बताओ कौन से कोर्स इन पर्टिकुलर के लिए बात करो, क्योंकि हर कोर्स के लिए हर कॉलेज की रैंकिंग डिफरेंट है। तुम्हें लोग बोल देते होंगे नहीं नहीं यही रैंकिंग है, ऐसा नहीं है। हर कोर्स के लिए हर एक कॉलेज की रैंकिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ऑनर्स के लिए मेरे हिसाब से DCSE इज बेटर देन ARSD, बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ARSD इज बेटर देन DCSE। शहीद भगत सिंह से भी मेरे को कभी कभी बेटर लगता है ARSD, क्योंकि इसकी जो मार्केट में एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक कॉलेज स्पेशलाइज जाना जाता है वो है ARSD, इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन पर्टिकुलर के लिए। ऐसे में और भी कोर्सेज के नाम दे सकता हूं, उसके बारे में सेपरेट वीडियो जरूर तुम्हारे पास लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सुपर चैट। कुछ 200-300 सुपर चैट आई है, थैंक यू सो मच। 69 से हो जाएगा? यस हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी है ये बताओ? शहीद वर्सेस दयाल सिंह वर्सेस दीनदयाल उपाध्याय वर्सेस मोतीलाल फॉर इंग्लिश ऑनर्स। खुशी, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। शहीद भगत सिंह वर्सेस दयाल सिंह वर्सेस दीनदयाल उपाध्याय वर्सेस मोतीलाल नेहरू। पहली बात तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में बाइफरकेट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस पर्टिकुलर केस में। जैसे
शहीद भगत सिंह, दीनदयाल उपाध्याय और दयाल सिंह कॉलेज और मोतीलाल नेहरू। ओके, देखो अब मैं तुम्हें रैंक करना शुरू कर रहा हूं इंग्लिश ऑनर्स के हिसाब से, और गिवन द फैक्ट इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, शहीद भगत सिंह नंबर 1, दयाल सिंह नंबर 2, मोतीलाल नेहरू नंबर 3 और दीनदयाल उपाध्याय नंबर 4। शहीद भगत सिंह साउथ कैंपस का टॉप प्रायोरिटी कॉलेज, टॉप नॉच कॉलेज है, मजेदार कॉलेजेस हैं। अगर शहीद भगत सिंह में मिल रहा है तो इससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है। शहीद भगत सिंह, दयाल सिंह, मोतीलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, प्लीज गो इन दिस ऑर्डर। CVS फॉर हिस्ट्री ऑनर्स ओवर श्यामलाल, कनिका महेश्वरी, शॉर्ट। श्यामलाल और CVS फॉर हिस्ट्री ऑनर्स, कनिका पूछ रही है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए CVS इज डेफिनेटली बेटर देन श्यामलाल। श्यामलाल कॉलेज इतना रिनाउंड नहीं है यार, फर्स्ट कट ऑफ में एक बार रिजर्व करवा लो, तुम्हें इससे बेटर कॉलेज जरूर मिल जाएगा। कॉलेजेस के नाम मत लिखो, कोर्सेज के भी नाम लिखो। इट हेल्प मी मेक अ वाइजर डिसीजन फॉर यू गाइज। ठीक है, PGDAV BCom ऑनर्स थॉट्स चेंज करना पड़ेगा। PGDAV मेरे को पर्सनली यार ऑफ कैंपस का कॉलेज है, प्लेसमेंट्स नहीं है। PGDAV और PGDAV इवनिंग देखो मिल रहा है फर्स्ट कट ऑफ में, रिजर्व कराने में कोई भी बुराई नहीं है, बट इवेंचुअली यू विल हैव टू चेंज एंड प्लीज चेंज इट। इट्स नॉट अ वेरी लुक्रेटिव, एम्बिशियस कॉलेज नहीं है यार। इतना एम्बिशियस कॉलेज का मतलब होता है इतना करियर ओरिएंटेड कॉलेज नहीं है, इतने अच्छे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स नहीं है। सेशन को लाइक करते रहो ये सारे, ठीक है जी, खुशी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं BA प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स है भी या नहीं है। देखो घबराओ मत, BA प्रोग्राम की प्लेसमेंट जरूर है, पर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सारी वीडियोस तुम्हारे पास आनी शुरू होंगी, BA प्रोग्राम की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, IAS के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेटर है, कौन सा कॉलेज सबसे बेटर है, बट थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की जरूरत है। मुझे पता है तुम्हारे पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, जब तक जितना तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना तुम अपनी नॉलेज बैंक का मतलब कितना पता है तुम्हें कॉलेजेस के बारे में, कितना तुम रैंकिंग के बारे में जान सकते हो, जितना तुम कॉलेज बैंक अपना जितना तुम नॉलेज बैंक अपना तुम बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना चाहिए तुम्हें। बट यार BA प्रोग्राम के अंदर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं या नहीं है, इसके बारे में डेफिनेटली एक बार रिसर्च करके मैं जरूर बताऊंगा आपको। इको स्काई स्प्रिंग 98.25 पे OBC पे इको ऑनर्स में कौन सा बेस्ट है? जो आपने कॉलेजेस के नाम रखे हैं ना, पहले आपने रखा है आत्माराम सनातन धर्म, दिल्ली स्कूल DCSE रखा है, शहीद भगत सिंह रखा है, PGDAV अच्छा रखा है। सबसे बेस्ट इसमें है शहीद भगत सिंह, सेकंड है आपका DCSE, थर्ड है आपका ARSD आत्माराम सनातन धर्म, और फोर्थ है आपका PGDAV। PGDAV तो लेने की जरूरत ही नहीं है इस केस में, अपने पास आराम से शहीद भगत सिंह शॉर्ट कन्वर्ट जब हो रहा है तो भैया मजे हैं, बल्ले बल्ले। 98.25 पे OBC पे मुझे पता है तुम कहोगे भैया नॉर्थ कैंपस कब मिलेगा। देखो शहीद भगत सिंह अगर फर्स्ट कट ऑफ में भी मिल रहा है ना, तो भगवान का शुक्रिया मनाओ और मत्था टेक के और घर वालों को मिठाई खिलाओ, क्योंकि अभी हालत तुम्हें पता है बहुत खराब हो रखी है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स आ रही हैं। तो इस केस में शहीद भगत सिंह इज द बेस्ट चॉइस, देन DCSE, देन आत्माराम सनातन धर्म एंड देन PGDAV। और स्काई स्प्रिंग इसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करोगे भी यही एनालिसिस निकल के आएगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दयाल सिंह, राघव शॉर्ट बहुत अच्छा कॉलेज है, ले लेना चाहिए। भारती और कलिंदी में से कलिंदी इज अ बेटर चॉइस। भारती कॉलेज मैंने तुम्हें बताया हुआ है, भारती और भागनी नवोदिता गर्ल्स कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, भारती कॉलेज और भागनी नवोदिता सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना अपनी, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारे ये दोनों कॉलेजेस होने चाहिए। कोई भी में से ये मत पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल दौलत मूंद ने पूछा है DRC और गार्गी, ऐसे मत पूछो यार, तुम ये बताओ कौन से कोर्स के लिए। एक सेकेंड, ये बहुत बढ़िया सवाल था, NMMIS वाला निकल गया। निशांत सिंह, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कॉलेज रिव्यू कल आने वाला है, उसमें पता लग जाएगा कैसा कॉलेज है। रैंकिंग अच्छी है बट साइंस वालों के लिए बेटर है। BSc CS ANDC सॉरी आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ANDS या ANDC बोल रहे हो क्या हर्षराज, या दयाल सिंह? दयाल सिंह इज बेटर फॉर BSc CS। ANDC से दयाल सिंह बहुत ज्यादा बेटर है, बेटर नहीं है, बहुत ज्यादा बेटर है। चलो आज का सेशन यार यही रखते हैं। जो भी तुम्हारी क्वेरीज है एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना। ये सारे डिलेमास मैं तुम्हारे सॉल्व कर रहूंगा सैटरडेज और संडेज में, घबराने की 1% जरूरत नहीं है। सेशन को लाइक करते जाना ताकि मेरे जितने पुराने सेशन है वो तुम्हारे पास पॉपअप हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट लाइव में कब आने वाला हूं उसके बारे में नोटिफिकेशन तुम्हारे पास वहां पे मैं दे रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी भी क्वेरीज हैं, आई प्रॉमिस यू, जितनी भी क्वेरीज हैं इन सब का रिप्लाई आएगा। वेट फॉर मी टू कम नेक्स्ट टाइम ऑन लाइव यूट्यूब। लाइव में आ रहा हूं तुम्हारे पास कल सुबह 11 बजे।
वेट करना, दुआओं में याद रखना, मैं प्रे करूंगा जो जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उन सबका बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो, राइट? ठीक है जी, ऑल राइट।